हिंदू संगठन ने भी हिम्मत नहीं जुटाई है कि मोहन भागवत जी के बयान का विरोध कर दे। अगर हम लोग भाजपा को वोट दें तो आपको कोई तकलीफ है? इसका अपना मामला है। अच्छा। इससे हम लोग का कोई लेना देना नहीं। नहीं मौलाना साहब ऐसा नहीं था। एक मिनट रुको, फिर आप ऐसा नहीं था। मुझे बिल्कुल नहीं बोला है और मैं खामोश बैठा रहा हूँ। आपको तो एक अकेले मुसलमान को बर्दाश्त कर लीजिए। अरे आपका क्या है, जो आमदनी है जो गवर्नमेंट के पास में जाती है वो सारी आमदनी। बामन में रुक जाओ भाई, इनकी आवाज बंद करिए। लेकिन मुसलमान के मसले पर ना। दोस्तों स्वागत है आज की सच में। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है वाजपेयी साजाद पुणेवाला और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जैस्मिन साग और आशुतोष गुप्ता के बीच में। दोस्तों आज की इस डिबेट में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को वाजपेयी साजाद पुणेवाला ने अच्छी तरह से पेला है। खैर दोस्तों डिबेट काफी मजेदार होने वाला है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी संगठन ने, किसी हिंदू संगठन ने भी हिम्मत नहीं जुटाई है कि मोहन भागवत जी के बयान का विरोध कर दे। किसी ने खुल्लम खुल्ला उनका नाम लेकर विरोध नहीं किया। दाएं बाएं लेफ्ट राइट करके इस तरीके से अगर कोई बात कहता है तो कहे। ठीक है मौलाना साहब, भागवत जी के सम्मान में मौलाना साहब मैदान में जय जय हो जाती। बताइए, गंगा भी मगन, जमुना भी मगन, भाई भी मगन, चारा भी मगन। नहीं अब इससे ज्यादा और क्या भाईचारा होगा? कि अगर हम लोग भाजपा को वोट दें तो आपको कोई तकलीफ है? मुझे कोई तकलीफ नहीं। नहीं, अगर कोई तकलीफ है तो बताइए। मुझे क्या तकलीफ होगी? चाहे जिसको वोट दो। कहाँ है आप इतना क्यों उस पर जोर दे रहे हैं? किस पर? भागवत जी, वीएचपी, उन लोगों का अपना मसला है। हम लोगों को किस पर जोर दे रहे हैं? नहीं, आप किसी बात कर रहे हो भाई? मुसलमान सुनिए। हाँ। जिस तरह से शिवसेना सबसे बड़ी हिंदू पार्टी थी ना। हाँ। तो मुसलमान आज महाराष्ट्र के अंदर आज मुसलमान पागल हुआ है वोट देने के लिए शिवसेना को। ठीक है, अच्छी कल को बात अगर भाजपा को भी मुसलमान पागल होकर वोट दे जी तो कोई दिक्कत है आपको? बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल देना चाहिए। हाँ, जिसको मन करे उसको वोट देना चाहिए। हाँ। बाकी बीएचपी क्या कहता है, वो क्या कहते हैं भागवत जी, ये उनका अपना मामला है। अच्छा। इससे हम लोग का कोई लेना देना नहीं। अच्छा। ये उनके अपने परिवार का मामला है। अरे बीएचपी प्रॉक्सी ना है आरएसएस, मैंने भागवत जी की प्रॉक्सी ना है बीएचपी। उनकी अपनी औकात क्या है? और इस तरह के तमाम छोटे छोटे 100 संगठन वो प्रॉक्सी हैं आरएसएस के। और मोहन भागवत जी क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनका अपना मामला है। हम लोग का इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? हम आज भी कह रहे हैं कि संविधान से देश चलेगा और संविधान से सबको चलना चाहिए। आज भाजपा की सरकार है तो ये लोग बढ़ बढ़ के बोल रहे हैं, क्योंकि भाजपा इन लोग पे कार्रवाई नहीं कर रही है, जबकि पूरी तरह हेट स्पीचेज होती है इनकी। लेकिन चूंकि उनकी अपनी प्रॉक्सी है इसलिए वो उस पर हमला नहीं बोल रहे, ना कोई कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। हम तो बाबा साहब के बनाए संविधान पर भरोसा करते हैं और उसी संविधान से देश चलेगा। चाहे वो बुद्ध मंदिर का मामला हो, चाहे सोमनाथ मंदिर के नीचे बुद्ध गुफाएं मिली है उसको बुद्ध मंदिर को बुद्ध मठ को देने की बात हो, चाहे 20,000 मंदिरों की लिस्ट बुद्धिस्ट समाज के लोग बना लिए हैं कि अगर 91 वर्शिप एट आज खत्म कर दीजिए और 20,000 मंदिरों पर दावा दाखिल हो जाएगा। आखिर अदालत तो सबके लिए है ना, कि एक ही धर्म के लिए है। ठीक है फजील भाई, अदालत में तो सबको जाने का अधिकार है। ठीक। उनको राज्यपाल बना दिया जाता है, इसलिए वो लोग फैसला बदल देते हैं। ठीक है, तो अब फजील अहमद तो कचहरी, ठीक अब रुकना होगा। फजील अहमद तो कचहरी हो नहीं सकते, अच्छा लगे बात चाहे बुरा लगे। ऐसा तो नहीं कि फजील अहमद को कागज कलम दे देंगे भाई आप देश का फैसला करो, ऐसा तो संभव नहीं ना। फैसले तो अदालत ही करेगी। उनको राज्यपाल बनाए और चाहे चुंगी में बाबू बनाए, लेकिन फैसला तो अदालतें करेंगी। इंदिरा गांधी के समय में कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप याद नहीं? मौलाना साहब आपको शायद याद होगा, आप तो लिखने पढ़ने वाले आदमी हैं। एक आदमी को हाई कोर्ट का जज बनाया, फिर उससे जो अपने फैसले थे वो करा लिए, फिर उसको वापस नहीं आई, राज्यसभा भेज दिया, फिर राज्यसभा टर्म खत्म हुआ तो फिर जज बना दिया। याद नहीं? तब बाबा साहब की किताब नहीं लेके निकले थे, तब अम्बेडकर जी जिंदाबाद का नारा नहीं लगाए। अब बता रहे राज्यसभा भेज दिया जाता रिटायरमेंट के बाद, यहां तो बीच में ही भेजा भाजी थी, तब फजील अहमद ने नहीं पढ़ा। ये समस्या ये है, इतिहास का उतना ही भाग पढ़ना चाहते हैं जो जिसमें अर्ध सत्य भरे हों, जिसमें यह बताया जाए कि औरंगजेब महान था, वो उतना ही इतिहास पढ़ेंगे। औरंगजेब आक्रांता था, वो वाला चैप्टर उसमें ले ही लगा देते हैं, वो पलट देते हैं। मोहन भागवत जी का ये जो वक्तव्य है वो ये प्रदर्शित करता है कि देश में सद्भावना ना खराब हो, चीजें ना खराब हो और कानून को या संविधान को कायम रखने की बात करी जाए। पर मेरा मानना यह है कि
सब कुछ गोल है, जहां से आपने स्टार्ट किया वहीं आके खत्म होना है। आज ये चीजें जो निकल रही हैं या जो चीजें हो रही हैं, ये ऐसा नहीं था कि पहले नहीं थी, सब कुछ पहले था, पर पहले की सरकारें उन कान में तेल डाल के रुई लगा के बैठी थी कि किसी भी आदेश का या किसी भी चीज का पालन नहीं किया जाता था। आज जो संभल में हो रहा है, संभल में आप बताइए क्या वो कानून के दायरे में नहीं है? क्या वो संविधान की प्रक्रिया उसमें नहीं अडॉप्ट की गई? पर लेकिन जब सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून का पालन किया या उस चीज को आगे बढ़ाया तो इनके दर्द हो रहा है, चीजें खराब हो रही हैं। और रही बात यह कि जो काशी मथुरा की बात है वो ये था कि ठीक है, आप अगर हमारी चीजों को कोर्ट से बाहर बैठकर अगर छोड़ देते हैं तो ये चीजें और आगे नहीं आएंगी। पर लेकिन अभी भी देखिए मुस्लिम धर्मगुरु ने क्या कहा कि आप बड़े भाई बन जाइए, आप घोषणा कर दीजिए। अरे हर जगह बड़े भाई अगर हम ही बन जाएंगे तो आप क्या करेंगे? हम भी, एक आदमी आपसे भी उम्मीद करता है कि बड़ा दिल आप ही कहीं दिखा दीजिए, हर जगह बड़ा दिल हम ही दिखाएं। आप ये देखिए जो चीजें थी, सरकार का काम है कानून व्यवस्था बनाए रखना, सरकार कानून व्यवस्था बनाती है, क्योंकि कानून का पालन करना या कहीं पर अराजकता फैलाने की स्थिति आएगी तो उसमें सरकार की जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं है। पर लेकिन जो चीजें आज आप कानून का पालन होता है तो आपको दिक्कत, आपके लोग वहां जाते हैं, आपके लोग वहां 5-5 लोगों के साथ ऐसा हुआ तो आप वहां पहुंचने लगे, चीजें करने लगे। तो मेरा मानना यह है कि इन चीजों को अब जो भी चीजें हैं वो कानून के दायरे में हो रही हैं और कानून के दायरे में सरकार की मजबूरी है कानून का पालन करना, उस हिसाब से सरकार आगे चल रही है। तो इसमें दर्द होने की आवश्यकता नहीं है। जो चीजें होंगी वो चाहे वो संभल हो, चाहे वो काशी हो, चाहे मथुरा हो या और भी चीजें जहां पर अभी कि जब ज्ञानवापी बनारस का सर्वे हो रहा था तो वहां मस्जिद इंतजामिया कमेटी और मस्जिद के इमाम साहब ने साथ में रह करके सर्वे करवाया और कहीं किसी की तरीके से कोई एतराज नहीं हुआ, कोई नहीं मौलाना साहब ऐसा नहीं था। एक मिनट रुको, फिर आप, ऐसा नहीं था। पहले तो वो चाबी लेके गायब हो गए थे, फिर जब सख्ती हुई तो फिर हाजिर हुए। पहले वो गायब हो गए थे चाबी लेके इंतजामिया कमेटी। देखिए संभल में भी सर्वे हुआ, पहला जो सर्वे हुआ संभल में पहला जो सर्वे हुआ मस्जिद इंतजामिया कमेटी को भरोसे में लेकर के सर्वे कराया गया, उसमें कहीं किसी को एतराज नहीं था। जब दोबारा सर्वे हुआ तो वो बिल्कुल अलग सुबह 7 बजे सर्वे हुआ और उसमें जब इंतजामिया कमेटी को इन्फॉर्मेशन तक नहीं दी गई, बताया भी नहीं गया और वो जो साथ में लोग आए वो जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, उसकी वजह से वहां पर विवाद उत्पन्न हुआ। जो हालात हुए उस नारेबाजी की वजह से हुए, वरना वो नारेबाजी अगर नहीं हुई होती तो इस तरीके से हालात नहीं हुए होते। मोहतरमा, अरे मोहतरमा देखिए मैंने आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला है और मैं खामोश बैठा रहा हूँ, आपको सुनता रहा हूँ। अब थोड़ा बर्दाश्त करिए, हमें बर्दाश्त करिए। आपने बर्दाश्त किया जब पूरे हिंदुस्तान भर में 30 करोड़ मुसलमानों को बर्दाश्त कर रही है, 30 करोड़ मुसलमानों को बर्दाश्त कर रही है, तो एक अकेले मुसलमान को बर्दाश्त कर लीजिए। अरे आपका कोई एहसान नहीं है, यहाँ मुसलमान जो रह रहे हैं वो आपके एहसान बलबूते नहीं रह रहे हैं। यहाँ पर जब आए मुसलमान या मुस्लिम जो बादशाह है तो आपकी ज्यादतियां थी, आपने उनको दबाया, जिन हिंदुओं को आपने दबाया, जिन पे जुल्म किया, जिन पे ज्यादती की, उसकी वजह से यहाँ पर मुसलमान बादशाह है, उन्होंने निजाम हुकूमत कायम किया और निजाम हुकूमत कितना बेहतरीन कायम किया, मुसावना कायम किया, बराबरी का दर्जा सबको दिया, छूआछूत नहीं किया, बिल्कुल सबको एक साथ में बैठने उठने खाने पीने और रहने के मकामात दिए, हैसियत दी। इसलिए यहाँ पर लोगों ने जो है वो इस्लाम कबूल किया। यहाँ पर आपका एहसान नहीं है, यहाँ तो हमारा एहसान है, यानी मुस्लिम बादशाहों का एहसान है कि उन्होंने एक निजाम हुकूमत दिया, हुकूमत किस तरह चलाई जाती है, किस तरह किया जाता है वो दिया, आपका कदर एहसान नहीं है। और मोहतरमा आपको एक और बात बता दूं कि आप कह रहे थे कि कोई मस्जिद और कोई दरगाह जो है वो हुकूमत के अंडर कंट्रोल में नहीं है। मैं आपको बताऊं, आप याद रखिए कि दरगाह गाजी में आप बहराइच शरीफ गवर्नमेंट के कंट्रोल में है और दरगाह वारिस देवा शरीफ गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। कलिया शरीफ की
की दरगाह गवर्नमेंट के कंट्रोल में है और इन दरगाहों को कलिया शरीफ की दरगाह, बहराइच शरीफ की दरगाह, देवा शरीफ की दरगाह, इन तमाम दरगाहों का जो पैसा है, जो आमदनी है, वो गवर्नमेंट के पास में जाती है। वो सारी आमदनी गवर्नमेंट के पास जाती है। उसका 1 रुपया भी मुसलमानों की फलाह बहबूद में नहीं लगता, मुसलमानों के बच्चों, गरीब यतीम बच्चों में नहीं लगता, न वो मस्जिद अकील अहमद को इस्लाम से जुड़े किसी सवाल पर कोई रुचि नहीं। उनकी रुचि आदिवासी में है, उनकी रुचि ठाकुर में है, उनकी रुचि बामन में है। रुक जाओ भाई, बीच में इनकी आवाज बंद करिए। नहीं, ये मेरे साथ अशिष्टता ने बीच में आवाज नहीं, आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था। उनकी रुचि बौद्ध में है, उनकी रुचि जैन में है, उनकी रुचि कहार में है, लोहार में है क्या, लेकिन मुसलमान के मसले पर ना बोल। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।